हेलो दोस्तों, आज हम लोग RSR गुरुजी पर बात करने वाले हैं NIS बोर्ड की और इससे जुड़े हुए जो है कोर्सेज की, क्या इसकी वैल्यू है और क्या ये कोर्सेज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे करियर को जो है उड़ान देने में, हमारे जो है ड्रीम करियर को परस्यू करने में क्या ये हेल्प कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो पहले शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानते हैं। NIS बोर्ड है क्या। NIS बोर्ड की स्थापना जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत 1989 में की गई थी और इसकी स्थापना जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के नोटिफिकेशन के द्वारा की गई थी। इसलिए इसके डिग्री की वैलिडिटी के ऊपर तो कोई सवाल रह नहीं जाता इसके बाद भी। आप सबको पता होगा कि MHRD जो है एजुकेशन को जो है गवर्न करने की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है। उसके बाद जो है बाकी जो है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग टीयर्स ऑफ एजुकेशन को डील करते हैं, बट मिनिस्ट्री जो है वो MHRD के अंदर पूरा एजुकेशन, हमारे प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक सब कुछ गवर्न होता है। तो यदि इस कोई भी इंस्टीट्यूशन यदि MHRD के द्वारा परमिशन के द्वारा इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसके द्वारा इशू की गई डिग्री, उसके द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट पे कोई सवाल नहीं हो सकता। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं इसके डिग्री की वैलिडिटी के ऊपर। जो सवाल है वैलिडिटी इन टर्म्स ऑफ जो है दो तीन चीजों में हम देख लेंगे। वैलिडिटी की जो है इसका वैल्यू के टर्म्स में वैल्यू है कि नहीं है, और एक्सटेंट के टर्म्स में कि कितना जो है वैल्यू है तो कितना है, कौन कौन से जॉब्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू की यदि हम बात करें तो वैल्यू उतनी ही है जितनी रेगुलर डिग्री की हमारी वैल्यू होती है। वो सारे एग्जाम्स जो हम एक रेगुलर डिग्री के बेसिस पे दे सकते हैं, वो सारे एग्जाम हम जो है NIS बोर्ड की डिग्री के आधार पर भी दे सकते हैं। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो हम इस डिग्री के बेसिस पे ना दे सके। तो इसलिए वैलिडिटी के टर्म्स में ये प्रश्न जो है बेमानी हो जाता है कि जो है ये वैलिड है कि नहीं है। इसकी वैल्यू सेम उसी डिग्री के बराबर ही वैल्यू है, बस फर्क के लिए है कि इसमें जो है आपको किताबें वगैरह घर पे लेकर के घर पे ही अध्ययन करना होता है। रेगुलर डिग्री में हम जाते हैं, हमारे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो हमारे को एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। वो एक्सपोजर यहाँ पे मिसिंग होता है, बट ऐसा नहीं है कि इस डिग्री को हमने हासिल किया मेहनत से, जो है घर पे पढ़ाई करके स्वाध्याय से या किसी और के हेल्प से हमने जो कोई स्टडी करके कोई डिग्री हासिल की, तो वो डिग्री जो है इनवैलिड होगी या वो डिग्री जो है कम स्तर की आंकी जाएगी, या उस डिग्री के आधार पर कोई ऐसे एग्जाम है जो हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम सारे एग्जाम दे सकते हैं। सारे एग्जाम जो भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम हो गए या प्राइवेट एग्जाम हो गए, सबके लिए हम जो है एलिजिबल होंगे। तो इसमें जो है वैलिडिटी जो है एक तरह से इक्विवेलेंट जो है रेगुलर डिग्री है इसकी। अब हु कैन अप्लाई, वो सारे लोग जो है जो किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, जो किसी कारणवश जो है रेगुलर डिग्री को नहीं परस्यू कर पा रहे हैं, वो सारे लोग जो है एलिजिबल हैं यहाँ से देने के लिए। या किसी कारणवश जो है रेगुलर डिग्री में परस्यू करते हुए उसको असफलता का सामना करना पड़ गया, वो व्यक्ति भी जो है NIS से अपने जो है ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। तो हमने बता दिया, यहाँ पे बात कर ली कि कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें हर कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसमें एज वगैरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें गैपिंग ईयर का कोई बाउंडेशन नहीं है, जो जैसे रेगुलर कोर्सेज को परस्यू करने के लिए हमारे पास होता है। ठीक है, और किसी भी बोर्ड का भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो है CBSE बोर्ड वाला है वो अप्लाई कर सकता है, स्टेट बोर्ड वाला नहीं कर सकता। इसमें सारे बोर्ड्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो है अक्सर बच्चों के मन में सवाल रहता है कि 9th या 11th में उनकी जो है कंपार्टमेंट आ गई या वो फेल हो गई किसी कारणवश, तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो जब मैं बता दूं कि हाँ बिल्कुल वो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और नेक्स्ट ग्रेड में वो लोग एडमिशन पा सकते हैं। जैसे 9th में कोई फेल हुआ तो वो 10th में अप्लाई कर सकता है, जो 11th में फेल हुआ वो 10th में अप्लाई कर सकता है और वो अपना परस्यू कर सकता है। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आता है कि क्या कोई व्यक्ति जो है 10th के बाद जो है वो सीधे 12th कर सकता है क्या यहाँ से। तो ये वाला प्रश्न कुछ लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स जो है जिनको मैं पढ़ाता हूँ उन लोगों ने पूछा था, और इसका जो है सवाल का मैं जवाब आज देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को इस प्रश्न को लेकर एक कंफ्यूजन रहता है। 10th के बाद जो है जाहिर सी बात है कि हम यदि रेगुलर बेसिस पे यदि हम करते हैं कोई कोर्स, तो हमारे को 2 साल लगेगा 12th पूरा करने में। ठीक है, 2 इयर्स का टाइम लगता है। यहाँ पे हम 10th के बाद जो 12th में एडमिशन तो ले सकते हैं NIS बोर्ड में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, 10th के बाद 12th में एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन हम एक साथ 12th को जो है जस्ट 1 ईयर में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। 1 ईयर में 10th के बाद जो है हम सीधे 12th नहीं कर सकते, हमारे को 2 इयर्स का टाइम लगेगा। हम क्या कर सकते हैं, 12th में सीधे एडमिशन लेने के बाद हम मैक्सिमम जो है अपने 4 पेपर्स दे सकते हैं। ठीक है, 5 पेपर्स हमको देने होते हैं, हम 4 दे सकते हैं पेपर्स एक साल में। मतलब जस्ट यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है 2019 के अंदर जो है उसने कंप्लीट किया अपना 10th,
तो वह व्यक्ति जो है 2019 में ही उसने एडमिशन तो ले लिया 12th के अंदर, लेकिन वो सीधे जो है 2020 के अंदर अपना जो है 12th कंप्लीट नहीं करेगा। 12th ये कंप्लीट नहीं करेगा। 12th कब कंप्लीट करेगा? इसने 19 में लिया तो 19 के साथ 20 में इसका 11 पूरा होगा और 11 लेकर 21 इसको लग जाएगा, यानी 21 में इसका जाकर के डिग्री कंप्लीट होगा। 2 इयर्स जब पूरा होगा तभी कंप्लीट कर सकता है। एडमिशन ले सकता है लेकिन जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता 2 साल पूरा होने से पहले। तो ये सबसे बड़ा जो डाउट रहता है, इस डाउट का मैंने सोचा कि आज निदान कर दूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो 10th कर लिया है, मान लो जिसका ईयर्स खराब हो गया, ईयर बैक आ गया है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं जस्ट 10th मैंने पूरा कर लिया NIOS से और उसके बाद सीधे मैं 12th कर लूंगा, मेरे 1 साल बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आपका 2 साल लगेगा ही लगेगा 12th पूरा होने में। ठीक है, आइए अगला हम प्रश्न है कि 1 साल में हम लोग कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोग जो है NIOS बोर्ड का एग्जाम 1 साल के अंदर 2 बार दे सकते हैं। एक तो हमारा अक्टूबर से नवंबर का सेशन होता है, अक्टूबर और नवंबर वाला सेशन, और एक होता है हमारे पास अप्रैल से मई वाला सेशन। ये 2 सेशन है, दोनों में हम जो एग्जाम दे सकते हैं। और ये एग्जाम जो है आपको पब्लिक मोड के एग्जाम इनको बोलते हैं हम लोग। पब्लिकली मतलब पब्लिक मोड का एग्जाम होने का मतलब है कि जिसमें सभी लोग आपके साथ जितने भी लोग बच्चों ने उस पर्टिकुलर सेशन को ऑप्ट किया है वो सारे लोग अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये नवंबर अक्टूबर या नवंबर में आप चूज कर सकते हैं साइकिल, या फिर अप्रैल से मई वाला साइकिल चूज कर सकते हैं। कोई भी साइकिल आप चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। इनकेस आपके कोई पेपर्स रह जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आप एक ऑप्शन होता है वहां पे एग्जाम ऑन डिमांड का ऑप्शन होता है, एग्जाम ऑन डिमांड। ये मैं इसके ऊपर एक और अलग से वीडियो कहोगे तो आप बना दूंगा। एग्जाम ऑन डिमांड का मतलब ये हो गया कि जो है आपके यदि एक पेपर रह गए हैं, एक पेपर की वजह से आपका जो है वो डिग्री पूरी नहीं हो पा रही है, वो डिग्री रुक जा रही है, तो उसके लिए आप जो है क्या करेंगे, आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर देंगे और आपको जो है जब उसको चाहते हुए कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपकी वो डिग्री कंप्लीट हो, तो आप जो है उसके लिए आप अपना जो है साइकिल चूज कर लेंगे और आपका प्राइवेटली आपका एग्जाम हो जाएगा। वो जब भी आप एग्जाम के लिए मतलब आप डेट देंगे उसके हिसाब से जो आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो ये प्राइवेट मोड का एग्जाम उसको बोलते हैं हम लोग। फी वगैरह चार्ज होगी इसके लिए, इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा एक अलग वीडियो में। अभी हम बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट की। जो भी क्या कुछ मतलब यदि किसी ने NIOS बोर्ड से डिग्री हासिल कर ली तो करियर प्रोस्पेक्ट उसके पास क्या है, वो सारे करियर प्रोस्पेक्ट जो हमने अभी बात किया था जो एक रेगुलर मोड के स्टूडेंट के पास है, वो सारे करियर ऑप्शन ऑप्ट करने के जो है ऑप्शन NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास भी हैं। ठीक है, इसलिए जो इसके वैलिडिटी का तो कोई मतलब जो अपॉर्चुनिटी का जो बात करते हैं हम लोग, यहाँ से पास आउट होने के बाद अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से पास होने के बाद अपॉर्चुनिटीज आपके पास इमेंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारे एलिमिनाई रहे हैं जिन लोगों ने 90 प्लस 94 95 मार्क्स भी स्कोर किए हैं और उन लोगों ने जो है अपने करियर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। कई सारे एलिमिनाई आपको जो है उस पर सर्च करेंगे। NIOS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाकर के आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है www.nios.ac.in। इस पे जो है जाकर के आप इसके जो भी ऑफिशियल जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आप हासिल कर सकते हैं यहाँ से। और कोई भी डाउट कोई भी आपको जो है इसके बारे में कोई भी शंका हो तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे द्वारा जो है पोस्ट की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बाय बाय गाइस, मीट यू इन नेक्स्ट सेशन।